हाँ, इसमें आज हम कोलन या लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स कल बताए गए थे उसमें पहला पार्ट था सीकम, यानी पार्ट्स ऑफ कोलन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा सीकम बताया गया था। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीकम पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सीकम के बारे में बताया जाता है, सीकम का मतलब होता है ब्लाइंड सैक, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, एक ऐसी थैली जिसमें एंट्री करने का रास्ता हो, निकलने का रास्ता न हो, उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक। ये करता क्या है? इट फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोलन, यानी यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन की बिगनिंग होती है। ये उसका पहला पार्ट होता है। ये राइट ईलियक फोसा में पाया जाता है, जस्ट एबव द राइट लेटरल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से चल करके और प्यूबिक ट्यूबरकिल पर जाकर के लगता है, उसी लिगामेंट को हम नाम देते हैं इलियो इंग्वाइनल लिगामेंट, जिसमें हाफ लेटरल और हाफ मीडियल पार्ट माना जाता है। तो जो लेटरल पार्ट होगा उसके ऊपर ये सीकम जो है पाया जाता है। अब ये देखिए सुपीरियरली करता क्या है? इट कम्युनिकेट्स विथ असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन जैसा कि कल आपको बताया गया था, लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट होता है। वह पार्ट जो ऊपर की तरफ असेंड करता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं असेंडिंग कोलन। तो ये जो सीकम है उसके ठीक नीचे होता है, इसलिए कहा गया कि सुपीरियरली इट कम्युनिकेट्स विथ असेंडिंग कोलन, यानी ऊपर के तरफ ये असेंडिंग कोलन से कम्युनिकेट करता है मीडियली एट द लेवल ऑफ सीकोकोलिक जंक्शन, और पोस्टीरियरली विथ अपेंडिक्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम, यानी पोस्टेरोमीडियल पार्ट। तो ये सुपीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट करता है? असेंडिंग कोलन के साथ। और मीडियली है किसके साथ? तो सीकोकोलिक जंक्शन, वह जंक्शन जहाँ सीकम और कोलन मिलते हैं उसको हम नाम देते हैं सीकोकोलिक जंक्शन। और पोस्टीरियरली अपेंडिक्स ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सीकम, यानी उसके पोस्टेरो मीडियली पार्ट को ये टच करता है। इसका डायमेंशन बताया गया, ग्रेटर इन विड्थ लेसर इन लेंथ, यानी लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक। जैसे कि आपके बॉडी में इसी के साथ बता देना चाहूँगा, इसके अलावा 3 और ऐसे आर्गन होते हैं जो लंबाई में कम और चौड़ाई में अधिक होते हैं। ये यहाँ पर नाम दिया गया है। वो 3 कौन होते हैं? तो पांस, प्रोस्टेट एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 3 तो ये हो गए, तीनों पी से शुरू होते हैं, पांस, प्रोस्टेट और पिट्यूटरी। तो 3 आर्गन बॉडी में ये, और ये चौथा है सीकम। यानी मनुष्य के शरीर में 4 ऐसे आर्गन हैं जो लंबाई में कम और चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। इसकी लंबाई बताई गई लगभग 6 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई बताई गई 7.5 सेंटीमीटर। इसका रिलेशन देखिए, एंटेरियरली किसको रिलेट करता है, यानी इसके इन फ्रंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो पहला इंटेस्टाइनल कॉइल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉइल होता है वो इसके इंटीरियर एस्पेक्ट पर लगा होता है। और क्या होता है? एब्डामिनल वाल, ये जो एब्डामिन की वाल है, इंटीरियर एब्डामिनल वाल, तो उसके ये पीछे पाया जाता है। और पोस्टीरियरली राइट सायस मसल, ये स्वास थाई की मसल है, ये इसके पोस्टीरियर में रिलेट करती है। और एक इलियाकस मसल जो हिप बोन के वो इलियाकस फोसा से निकलती है, इसको नाम देते हैं इलियाकस मसल। और दूसरा कुछ नर्व्स हैं, जैसे जेनाइटोफिमोरल नर्व, फिमोरल एंड लैटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। थाई की जो लेटरल कुटेनियस नर्व है, फिमोरल नर्व है, जेनाइटोफिमोरल नर्व है, ये इसके पोस्टीरियर में लगी होती है।
और कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आते हैं, जैसे टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन आर्टरी। वह आर्टरी जो ओवरी को ब्लड की सप्लाई करती हो, वह आर्टरी जो टेस्टिकल्स को सप्लाई करती हो, तो वो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर रिलेट करती हैं। चौथा पॉइंट बताया गया कि अपेंडिक्स इन रिट्रोसीकल रीसेस, और इसके बैक में क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। इसकी ब्लड सप्लाई जानिए, इसको काम करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन को करने के लिए कौन सी वो आर्टरी है जो इसको ब्लड की सप्लाई करती है, तो वो है सीकल ब्रांचेज ऑफ इलियोसीकल आर्टरी। वह आर्टरी जो इलियम और सीकम दोनों को ब्लड की सप्लाई करती है, उसी आर्टरी से बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं जो सीकम को ब्लड की सप्लाई करती हैं। अब है नर्व सप्लाई इसकी कैसे होती है, तो सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा इसकी नर्व सप्लाई की जाती है। जो सिंपैथेटिक है ये T11 से लेकर के L1 तक, और जो पैरासिम्पैथेटिक है फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द वैगस नर्व। इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो फ्रॉम सीकल बड ऑफ मिडगट। एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में, इंट्रायूटेराइन लाइफ में ये जो मिडगट होता है उसी में एक बड निकलता है और उसको नाम हम देते हैं सीकल बड, और उसी सीकल बड से सीकम का डेवलपमेंट होता है। अब आइए इलियोसीकल वाल्व। यहाँ पर जहाँ पर इलियम सीकम के साथ मिलती है तो वहाँ पर एक ओपनिंग बनेगी। उसी ओपनिंग को कवर करने के लिए यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसको हम नाम देते हैं इलियोसीकल वाल्व, वाल्व ऑफ इलियोसीकल ओपनिंग। द लोअर एंड ऑफ इलियम ओपन्स ऑन द पोस्टेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द सीकोकोलिक जंक्शन। जहाँ सीकम और कोलन दोनों मिलते हैं उसको नाम देते हैं सीकोकोलिक जंक्शन, और उसी जंक्शन पर ये इलियम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल है, जो इंड है, वो जाकर के वहाँ पर ओपन होता है, तो वहीं पर एक ओपनिंग बन जाती है। उसी ओपनिंग को कवर करने के लिए यहाँ पर एक वाल्व लगा है जिसको नाम देते हैं इलियोसीकल वाल्व। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें 2 लिप्स होते हैं और 2 फ्रेनुलम होते हैं। अब लिप के बारे में जानिए, अपर लिप और लोअर लिप। अपर लिप के बारे में जानिए, इट इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर, लाइज एट द इलियोसीकल जंक्शन। जहाँ इलियो और सीकम, इलियम और सीकम मिलते हैं, वहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली ये लिप पाया जाता है। दूसरा जो लोअर लिप है वो लॉन्गर होता है, कॉन्केव होता है, और कहाँ पाया जाता है, इलियोसीकल जंक्शन, जहाँ इलियम और सीकम मिलते हैं। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम क्या है, फ्रेनुलम जहाँ 2 ओठ का जंक्शनिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्यूजन ऑफ द लिप्स, जहाँ दोनों होठ यानी अपर लिप और लोअर लिप जहाँ दोनों मिलते हैं, उसी जंक्शनिंग पॉइंट को हम नाम देते हैं फ्रेनुला या फ्रेनुलम। एट द एंड ऑफ द अपर्चर एज lateral इंटीरियर कंट्रोल एंड मैकेनिज्म फंक्शन, ये सारे पॉइंट अभी आगे आएंगे आपको। तो फ्रेनुलम क्या है, फ्यूजन ऑफ लिप्स एट द एंड ऑफ अपर्चर। अब इसमें लैटरल इंटीरियर और राइट पोस्टेरियर, ये 2 इंड इसमें बनते हैं। तो जो लैटरल इंटीरियर होता है वो कैसा होता है, इट इज राउंडेड, व्हाइल राइट पोस्टेरियर कैसा होता है, नैरो होता है और पॉइंटेड होता है, जो पीला होता है। ये कंट्रोल एंड मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है इस वाल्व को, तो एक्टिवली क्लोज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व, एक्टिवली क्लोज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व और मैकेनिकली क्लोज्ड बाय डिस्टेंशन ऑफ सीकम। यानी जब सीकम में डिस्टेंशन होगा, इसकी साइज बढ़ेगी, तो ये जो ओपनिंग है स्वतः बंद हो जाएगी, या फिर एक्टिवली अगर इसको बंद करना है तो उसमें सिंपैथेटिक नर्व की भूमिका होती है और उसी के द्वारा ये क्लोज किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, किसका
इलियोसिकल ओपनिंग का। इलियोसिकल ये जो वाल्व लगा है उसी ओपनिंग पर लगा है, इलियोसिकल ओपनिंग पर। तो इस वाल्व का काम क्या है? तो प्रिवेंट्स रिफ्लेक्सस फ्रॉम सीकम टू इलियम, माने रोक देता है किस रिफ्लेक्स को? जो सीकम में मटेरियल फीकल मैटर पहुंच चुका है इलियम से, उसको पुनः इलियम में जाने से रोक देता है। आने तो देगा लेकिन वापसी नहीं करने देगा, इलियम में फिर वो कंटेंट नहीं जा पाएगा। और दूसरा काम इसका क्या है? रेगुलेशन ऑफ पैसेज ऑफ इलियल कंटेंट्स इनटू सीकम, यानी इलियम के कंटेंट को बड़े आराम से सीकम में तो जाने देता है लेकिन फिर लौटने नहीं देता है। फिर हम अब इस टॉपिक को यहीं एंड करेंगे। बाकी इसकी कहानी जो थोड़ा बहुत बच गई है वो अगले एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे।